शाहनवाज भाई, अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पाँचों 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, राजस्थान में रिपीट हो रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी है, यहाँ तक कि तेलंगाना में और मिजोरम में भी कांग्रेस की सरकार बननी है। देश में जिस तरीके का नफरत का माहौल है, इस नफरत के माहौल को मिटाने के लिए राहुल गांधी की 4000 किलोमीटर की पदयात्रा हुई। पदयात्रा के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, और 5 राज्य में जो कांग्रेस की राहत की सरकारें हैं, जो लोगों को राहत देने का काम कर रही है, महंगाई के खिलाफ, किसानों की जो हालत है उसके खिलाफ, बिजली फ्री दे रहे हैं, यहाँ तक के गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में 1200 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, और हम हमारी सरकारों में 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। तो जो महिलाओं को राहत देने की बात, किसानों को राहत देने की बात, युवाओं को राहत देने की बात, विद्यार्थियों को राहत देने की बात, महिलाओं को राहत देने की बात, तो जिस तरीके की राहत की सरकार कांग्रेस की चल रही है, लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, और राहुल गांधी के नेतृत्व में 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी बोल रही है और भाजपा भी बोल रही है कि हम जीतेंगे तो गैस का बाटला आपको 500 में देंगे। नहीं तो गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है ना 30 साल से, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे 500 रुपये में? यहाँ पे दे दो 500 में, आसाम में दे दो 500 में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, 500 रुपये में सिलेंडर दो ना, कौन मना कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले मत दो, जहाँ पे अपनी सरकार है वहाँ 500 रुपये में सिलेंडर दे। हमने तो देकर बताया, हमने कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने करके बताया। आप करके बताइए, जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ पर करके बताइए। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस की बनी थी, लोगों ने वोट तो कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस का मैंडेट था। एक गद्दार महाराज सिंधिया जो बिक गया और अपने साथ कुछ गद्दार विधायकों को ले गया और सरकार तोड़ के सरकार बनाई हुई। शिवराज सिंह को कोई आशीर्वाद नहीं मिला मध्य प्रदेश की जनता का, ये जो मैंडेट था वो कांग्रेस का था। फिर से वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाएगी। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ दिसंबर में राहुल गांधी गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा चालू कर रहे हैं, उसकी सही हकीकत क्या है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की हुई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब दूसरा फेज जो है वो गुजरात से बंगाल तक का हमारा दूसरा फेज है, उसकी संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। जल्द ही रूट भी बन जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर होगी कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो ये 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद तुरंत प्रोग्राम आ जाएगा। दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड फेज शुरू होगा। मध्य प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से कि कांग्रेस आ रही, तो क्या कांग्रेस आने के बाद अपना गढ़ बचा पाएगी? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जनता के लोगों का काम किया है, जनता के बीच में रह के काम किया है, लोगों को राहत देने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में भी थी, यही बीजेपी की सरकार हिमाचल में भी थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद दोनों जगह पे बीजेपी को लोगों ने भगाया और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। अभी आप देख लीजिए, 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं है। आपने तीनों राज्यों में किस चेहरे पे चुनाव लड़ा है? देखिए, हमारे जो राज्य के चेहरे, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लोग अशोक गहलोत जी से प्यार करते हैं। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में हैं, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में है, रेवंत रेड्डी हमारे तेलंगाना में है। तो लोकल लीडर भी हमारे पास है, हर स्टेट में हमारे पास चेहरा है। लेकिन जो पूरी कलेक्टिव लीडरशिप है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, सभी लीडरशिप ने मिलकर के चुनाव लड़ा है। जनता ने ये चुनाव लड़ा है। जनता को राहत वाली सरकार चाहिए और राहत वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। जनता को कांग्रेस पर भरोसा है। क्या अगर राजस्थान जीतते हो तो सचिन पायलट को कैसे संभालोगे आप? देखिए, वो हमारे घर की बात है। पार्टी में छोटी मोटी बातें होती रहती है। सचिन पायलट भी हमारे सम्मानित नेता है, अशोक गहलोत भी हमारे नेता है। दोनों बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। जिस तरह से सीट शेयरिंग की बात हो या सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात हो, तो सरकार बनने पर उस पर विचार किया जाएगा, सबको समावेश किया जाएगा। शुक्रिया।